Hello everyone, I welcome all of you on this channel. Friends, we all want to speak English because it's a need of the hour, right? और I'm sure कि आप अपने अपने लेवल पर इंग्लिश में बात भी कर लेते हैं, पर अगर हम अपनी बोलचाल की लैंग्वेज में कुछ फ्रेजेस को इंक्लूड कर दें तो वो बन जाती है क्वींस इंग्लिश। हमने बात करते करते दो नए फ्रेजेस भी सीख लिए। फर्स्ट इज नीड ऑफ द आवर और सेकंड इज क्वींस इंग्लिश। तो देखा आपने कि अगर लैंग्वेज में कुछ फ्रेजेस को ऐड कर दिया जाए तो उसका इंप्रेशन कई गुना बढ़ जाता है। इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं ऐसे ही बोले जाने वाले 15 यूनिक फ्रेजेस जो आपको वीडियो देखते से ही याद हो जाएंगे और आज से ही आप अपना इंप्रेशन जमाना शुरू कर सकेंगे। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट इज इन द पिंक ऑफ हेल्थ। आप जब भी किसी से मिलते हैं तो अक्सर आपसे पूछा जाता है हाउ आर यू या हाउ अबाउट यू। आप बोलते हैं आई एम फाइन, आई एम इन गुड हेल्थ। इसकी जगह आप बोल सकते हैं आई एम इन द पिंक ऑफ हेल्थ, मतलब मैं हेल्दी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। सो आप यूज कर सकते हैं आई एम इन द पिंक ऑफ हेल्थ, हाउ अबाउट यू, आई होप यू आर इन द पिंक ऑफ हेल्थ। तो इस तरह आई एम फाइन को रिप्लेस करके बोला जा सकता है आई एम इन द पिंक ऑफ हेल्थ। और इनफॉर्मल लेटर राइटिंग में भी अगर आप स्टार्टिंग में लिखें आई एम इन द पिंक ऑफ हेल्थ, हाउ अबाउट यू, तो ये बिगनिंग में ही बहुत अच्छा इंप्रेशन दे। सेकेंड इज वंस इन अ ब्लू मून, विच इज वेरी लेस फ्रीक्वेंट। जब कोई काम आप बहुत ही कम बार करते हैं तो आप बोल सकते हैं कि आई डू दिस वर्क वंस इन अ ब्लू मून, आई गो टू मॉल वंस इन अ ब्लू मून। या अनदर एग्जाम्पल लाइक माई मदर कुक्स पास्ता वंस इन अ ब्लू मून। तो आप कभी भी जब किसी काम को बहुत कम करते हैं तो कभी कभी कहने के लिए आप कह सकते हैं आई डू दिस वंस इन अ ब्लू मून। Our third phrase is kith and kin, which is very commonly used in magazines and newspapers. यानी कि मित्र और रिश्तेदार। I have called all my kith and kin in the party. या जब भी आप अपने सभी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को मेंशन करना चाहें तो बोल सकते हैं कि my all kith and kin came to welcome me. मैंने अभी सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को इनवाइट कर दिया है। I have invited all my kith and kin. Isn't it very interesting to use in your spoken English? Let's move towards next phrase. In vogue यानी कि फैशन में। कोई भी चीज फैशन में है, चलन में है, उसके लिए आप in vogue का यूज कर सकते हैं। जैसे कि this kind of trouser is in vogue these days. इस तरह का ट्राउजर आजकल फैशन में है। या इस तरह का हेयर कट आजकल फैशन में है, दिस काइंड ऑफ हेयर कट इज इन वॉग। ब्लैक कलर इज इन वॉग दीज डेज, यानी कि ब्लैक कलर आजकल फैशन में है। आवर नेक्स्ट फ्रेज इज अ स्टोन्स थ्रो, यानी कि बहुत कम दूरी पर। कोई भी चीज़ बहुत कम दूरी पे है, कम डिस्टेंस पे है, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं अ स्टोन्स थ्रो। आप इसे इसके वर्ड्स से भी याद कर सकते हैं। अ स्टोन्स थ्रो यानी कि पत्थर फेंकने जितनी दूरी पर। जैसे अगर आप किसी को कहना चाहें कि ये हॉस्पिटल मेरे घर से बहुत ही कम डिस्टेंस पे है। फॉर एग्जाम्पल लाइफलाइन क्लिनिक इज एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई होम, आई एम लुकिंग फॉर अ स्कूल एट स्टोन्स थ्रो, यानी कि मैं ऐसा स्कूल ढूंढ रहा हूँ जो मेरे घर से बहुत पास है। लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फ्रेज, ऑन क्लाउड 9, यानी कि बहुत खुश। अगर आप कभी कहना चाहते हैं कि आज मैं बहुत खुश हूँ तो आप कह सकते हैं टुडे आई एम ऑन क्लाउड 9। इन प्लेस ऑफ सेइंग कि मैं बहुत हैप्पी हूँ, आप कह सकते हैं आई एम ऑन क्लाउड 9, यू आर लुकिंग ऑन क्लाउड 9, शी इज लुकिंग ऑन क्लाउड 9 आफ्टर हियरिंग दिस न्यूज। यानी कि इस न्यूज को सुनने के बाद आज वो बहुत ही खुश दिख रही है। ये फ्रेज तो बहुत कॉमन है और आपने अक्सर सुना होगा, दैट इज प्रॉस एंड कॉन्स, यानी कि किसी चीज का फायदा या नुकसान। प्लीज टेल मी द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ वर्किंग विद दिस कंपनी। या आप कह सकते हैं कि इस केस के प्रॉस एंड कॉन्स देखने के बाद ही मैं अपना रिव्यू दूंगा। आई विल गिव माई रिव्यूज आफ्टर सीइंग ऑल द प्रॉस एंड कॉन्स। हॉब्सन्स चॉइस, यानी कि आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है और इसके अलावा आपके सारे ऑप्शंस बंद हैं। So that situation is called Hobson's choice. जैसे कि I was left with Hobson's choice except to accept that offer. मेरे पास उस ऑफर को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई और विकल्प था ही नहीं। I hired that hotel because it was a case of Hobson's choice. जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता तो आप यूज कर सकते हैं Hobson's choice. Cry for the moon, यानी कि उस चीज की डिमांड करना जो कि पॉसिबल नहीं है।
तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल यहाँ पर है कि लाइक गेटिंग जॉब विद नो क्वालिफिकेशन इज लाइक क्राइंग फॉर द मून। आप इस कंपनी में जॉब चाहते हैं लेकिन आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, तो दिस इज क्राइंग फॉर द मून ओनली। या डोंट क्राई फॉर द मून, इट विल कॉस्ट अस एन आर्म एंड अ लेग। So see, in the sentences we have learnt another phrase, that is an arm and a leg means very expensive. तो sentence example में ही हमने एक और phrase सीख लिया, that is an arm and a leg. Our next phrase is in a nutshell, in short. जैसे आप कई बार कहना चाहते हैं कि मुझे शॉर्ट में बताइए, तो आप कह सकते हैं प्लीज ब्रीफ मी इन अ नटशेल। In a nutshell, I can say that this company is a good choice for you. यानी कि in short मैं कह सकता हूँ कि ये कंपनी आपके लिए बहुत अच्छी है। Turn a blind eye यानी कि इग्नोर करना, जो हम अक्सर बोलते हैं। जब आप किसी चीज को नजरअंदाज करते हैं तो वहां आप यूज कर सकते हैं turning a blind eye. You cannot escape this condition just by turning a blind eye. यानी कि इसे इग्नोर करके, इसे नजरअंदाज करके आप इससे छुटकारा नहीं पा सकते। या he is stealing your money, वो आपके पैसे चुरा रहा है। How can you turn blind eye? Another phrase जो आप अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज कर सकते हैं, that is men in blue. It's very easy to learn. men in कहा जाता है पुलिस को, यानी पुलिस मैन की जगह आप men in blue यूज कर सकते हैं। जैसे I saw some men in blue coming towards me, या men in blue are chasing the thieves। तो कहीं पर भी आप पुलिस मैन या पुलिस वर्ड यूज करना चाहे, आप यूज कर सकते हैं men in blue। So it is very interesting to use. Dime a dozen यानी कि आसानी से मिलने वाला। मोबाइल शॉप्स आर डाइम अ डजन दीज डेज, यानी कि इस मार्केट में मोबाइल शॉप्स बहुत ही इजीली अवेलेबल हैं। या वेबसाइट ऑन फिटनेस आर डाइम अ डजन दीज डेज, यानी कि फिटनेस सब्जेक्ट पर वेबसाइट्स मिलना आजकल बहुत ही इजी है। तो अगर आप यूज करना चाहते हैं इजीली या आसानी से मिलने वाला, तो आप यूज कर सकते हैं अ डाइम अ डजन। टू बरी द हैचेट यानी कि झगड़ा निपटाना। जब आप किसी से झगड़ा निपटाना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू बरी द हैचेट, लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन। ही केम टू मी टू बरी द हैचेट, वो मेरे पास झगड़ा निपटाने आया। ही केम टू मी टू बरी द हैचेट। सो इट्स सो इजी टू यूज। फ्रेंच लीव यानी कि बिना बताए छुट्टियां लेना। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहां आपको ये फ्रेज बहुत ही यूज आने वाला है। कंपनीज में फ्रेंच लीव लेना अलाउड नहीं है। फ्रेंच लीव यानी कि बिना बताए छुट्टी करना। जैसे हम कह सकते हैं वी डोंट एक्सेप्ट फ्रेंच लीव्स इन दिस कंपनी, या ही वॉज डिसमिस्ड ड्यू टू टेकिंग सो मेनी फ्रेंच लीव्स। उसे फ्रेंच लीव्स लेने के कारण ही कंपनी से निकाल दिया गया। सो इस तरह आप फ्रेजेस यूज करके अपनी लैंग्वेज को रिच कर सकते हैं एंड यू कैन मेक योर लैंग्वेज फुल ऑफ इम्प्रेशन। So how was the video? Was it helpful or not? Please write to us in the comment box. Thanks a lot.